क्वेश्चन है यदि cot a बराबर b अपान ए कामा तो दिखाइए कि b sec a अपॉन a cosec a इक्वल टू 1। मतलब अगर cot a बराबर b अपान ए है तो आपको b sec a अपॉन a cosec a के बराबर 1 दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद को हम लिख लेंगे पहले b sec a अपॉन a cosec a इक्वल टू 1। इसमें ये वाला जो इतना पद है आपका वो क्या है LHS और ये वाला पद आपका RHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए LHS लेने पर, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो इसको लेंगे तो b sec a अपॉन a cosec a, इसको ले लिया। अब इसमें हम इतने पद को अलग कर लेंगे और इतने पद को अलग। ठीक है, b अपॉन a मल्टीप्लाई बाई sec a अपॉन cosec a। ठीक है ना, ये जब हमने अलग कर लिया तो यहाँ पर देखिए b अपॉन a और यहाँ पर हो गया आपका sec a अपॉन cosec a। अब आपका दिया भी है आपका cot a इक्वल टू b अपॉन a, यानी cot a के बराबर b अपान a है। तो जब cot a के बराबर b अपान है तो b अपॉन a के बराबर cot a भी तो हो सकता है, इसलिए b अपॉन a के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं cot a। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई sec a अपॉन cosec a। ठीक है, अब देखिए cot a का एक फार्मूला होता है, cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a, ये फार्मूला होता है। तो cot a को हम लोग cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं और इस पद को ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, sec a अपॉन cosec a। अब cos a का भी एक फार्मूला होता है, cos a का फार्मूला होता है 1 अपान sec a, और sin a का फार्मूला होता है 1 अपान cosec a। ठीक है, ये सारे फार्मूले होते हैं। cos a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान sec a, और इस sin a के स्थान पर हम लोग 1 अपान cosec a लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई इसको हम ऐसे ही लिख देंगे sec a। ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है cosec a। फिर देखिए आपका लिखा हुआ है इस पद को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पद को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी भी ये वाला आपको रूल मिल जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर उसके नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश हो फिर हर हो, फिर उसके नीचे भी अंश हर का पद है कोई, तो इसके पहले वाले न्यूमरेटर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर के साथ और पहले वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का cosec से करेंगे, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे 1 का हम लोग cosec से मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec a हो जाएगा, और इसका जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a 1 जा sec a हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई sec a अपॉन cosec a। ठीक है ना, अब देखिए कभी भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका मान 1 हो जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे कि आपका 2 लिखा हो नीचे भी 2 लिखा हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1, यानी 2 लिखा हो और 2 लिखा हो उसका मान 1, a लिखा हो ऊपर भी नीचे भी a लिखा हो तो उसका मान 1 क्यों हो जाता है 1। देखिए 2 का आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा 1, इसीलिए। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए। कभी भी इस रूप में आपको
नंबर्स मिल जाएँ मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मतलब अंश का अंश के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मतलब हर का हर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए और सेक ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यानी उसका मान 1 हो गया। अब सेक ए और सेक ए कैंसिल हो करके 1 बना लेगा। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, RHS। क्यों? क्योंकि कॉसेक के ऊपर भी नीचे भी सेक के ऊपर भी नीचे भी सेक है ना, इसलिए दोनों सारे कट जाएंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया था आपको कि न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके से सेम है तो उसका मान 1 हो जाता है। थैंक यू वीडियोस देखने के लिए।